इस वक़्त जैसा कि 2 तुर्किश की हिस्टोरिकल सीरीज़ चल रही हैं, जिसके अंदर एक कुर्लुश बुरहान है, तो दूसरी सुल्तान महमद फ़ातेह सीरीज़ है। लेकिन इन दोनों सीरीज़ के देखने वालों के लिए, इनके फैन्स के लिए ये खबर थोड़ी-सी मायूस-कुन होने वाली है कि इसमें से एक सीरीज़ बंद होने जा रही है, जिसकी जो कन्फर्म न्यूज़ है, आने वाले कुछ चंद दिनों के अंदर सामने आ जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम उस सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे जिसके चांस ज़्यादा हैं, यानी जिस सीरीज़ का इख्तिताम होने वाला है, जो सीरीज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। और साथ ही साथ कुर्लुश और हाँ सीरीज़ के हवाले से एक ऐसी खबर आपको देने वाला हूँ, जो देखकर आपको बहुत ज़्यादा शौक भी लगेगा और हो सकता है कि आपको हद से ज़्यादा गुस्सा भी आए वो सुनने के बाद। सबसे पहले अगर बात करें कौन सी सीरीज़ बंद होने जा रही है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, किसी भी तुर्की सीरीज़ का जो डिपेंड करती है वो सारी की सारी वो उसकी रेटिंग के ऊपर ही करती है। अगर तो उस सीरीज़ की रेटिंग अच्छी आए तो वो सीरीज़ कंटिन्यू की जाती है, उसका आने वाले सीज़न के हवाले से भी खबरें सामने आना शुरू हो जाती हैं और उसको ग्रीन चिट दे दी जाती है कि इसका नेक्स्ट सीज़न भी आएगा। अगर उसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, तो सबसे पहले उस सीरीज़ को वार्निंग दी जाती है। अगर तो उसकी रेटिंग अच्छी हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर रेटिंग अच्छी नहीं होती तो उस सीरीज़ को बंद कर दिया जाता है। जैसा कि सबसे पहले सुल्तान महमद फ़ातेह सीरीज़ की रेटिंग की बात की जाए, इसका तीसरा सीज़न अभी चल रहा है और तीनों सीज़न की अगर एवरेज निकाली जाए तो इसकी रेटिंग जो है वो 4 की एवरेज बन रही है, 4 से साढ़े 4 के दरमियान। कुछ एपिसोड के अंदर 6 की रेटिंग भी आई है, 7 की भी आई है, कुछ एपिसोड के अंदर बहुत कम रेटिंग 3 की भी आई है, बल्कि 3 से नीचे भी आई है। लेकिन एवरेज इसकी 4 से साढ़े 4 के दरमियान है। लेकिन इस सीरीज़ को सबसे बड़ा एड ये मिला है कि ये टीआरडी 1 चैनल के ऊपर सीरीज़ हमें देखने को मिल रही है और ये जो चैनल है, ये एक तुर्किश का गवर्नमेंट चैनल है। इसके ऊपर किसी भी सीरीज़ को चलाने के लिए जो रेटिंग ज़रूरी है, वो 4 से साढ़े 4 के दरमियान के अंदर ही है। ये इसका प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ इसके जो डायरेक्टर है अयूब कोखान, वो पहले ही बात कर चुके थे कि वो इस सीरीज़ के ऊपर 5 सीज़न बनाना चाहते हैं और जैसा कि अब इसका तीसरा सीज़न चल रहा है और साथ में अभी सुल्तान महमद फ़ातेह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भी देखना बाकी हैं। तो मेरे ख़्याल में ये सीरीज़ तो बंद होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। यानी इसके चांस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। अगर कंपेयर करें इसको कुर्लुश और हाँ सीरीज़ के हवाले से, तो कुर्लुश और हाँ सीरीज़ एक नई सीरीज़ शुरू की गई थी और नई सीरीज़ से ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, ज़्यादा उम्मीदें होती हैं उसके डायरेक्टर को और जिस चैनल के ऊपर वो चल रही होती है। और ये एक एटीवी चैनल के ऊपर सीरीज़ हमें देखने को मिलती है, ये एक प्राइवेट चैनल है। यहाँ पर किसी भी सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए कम से कम 6 की रेटिंग चाहिए होती है उसके हर एपिसोड के अंदर। और ख़ास बात करें अगर नई सीरीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर तो 7-8 की रेटिंग की बात भी की जाती है कि नई सीरीज़ है, इससे लोग ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो ज़्यादा लोग इसको देखना चाहेंगे, इसलिए इसकी 7-8 की रेटिंग होना चाहिए। लेकिन जब से कुर्लुश और हाँ सीरीज़ शुरू हुई है, उसकी रेटिंग हमारे सामने ही है। उसकी भी एवरेज 4 से साढ़े 4 के दरमियान ही बन रही है, जो कि बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है इस सीरीज़ के लिए। जैसा कि इस सीरीज़ को एक वार्निंग दे दी गई है पहले ही कि अगर इसकी रेटिंग में खातिर-ख़्वाह इज़ाफ़ा नहीं होता तो इस सीरीज़ को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए इस सीज़न के अंदर अभी अभी हमें सिर्फ़ 20 एपिसोड ही देखने को मिले हैं। उस 20 एपिसोड के अंदर भी 2 दफ़ा इसकी स्टोरी चेंज हो चुकी है। सिर्फ़ स्टोरी इसीलिए चेंज की गई कि इसकी रेटिंग में इज़ाफ़ा हो सके, लेकिन सूरत-ए-हाल आपके सामने ही है। और इसका सारे का सारा जो कसूर है वो महमद बुज़दाक का ही है। कि यानी उसने बहुत ही ज़्यादा नाक़स स्टोरी लिखी है इस सीरीज़ के हवाले से। सबसे पहले तो वही राइटर रखे गए जो कुर्रश उस्मान के अंदर थे, जिन्होंने सीज़न 5 और सीज़न 6 की स्टोरी लिखी थी, वो स्टोरी आपके सामने ही है। उसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा कम थी कि आखिरकार उस सीरीज़ को बंद करना पड़ा और वही राइटर यहाँ पर दोबारा बुज़दाक ने कुर्रश उरहान के लिए भी रख ले और उन्होंने वही किया जो वहाँ पर कुर्रश उस्मान के साथ कर रहे थे। हद से ज़्यादा जो चीज़ें ख़राब हुई वो थी महमद बुज़्ज़ाक के यहाँ पर जो मेन लीड करने वाला रोल था उरहान बे और साथ में उसकी जो ख़तून थी नीलोफ़र ख़तून उसके रोल के हवाले से। यानी इनकी केमिस्ट्री आपस में मैच ही नहीं करती, किसी भी एंगल से ये मियाँ-बीवी लगते ही नहीं है, जो कि सबसे बड़ा रोल था इस सीरीज़ के अंदर। तो दूसरी तरफ जब से अस्पुरज़ ख़तून आई है, हर टाइम उरहान को उसी के साथ दिखाया जाता है जो कि लोगों की तरफ से ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इसकी रेटिंग के अंदर इज़ाफ़ा नहीं हो पा रहा। तो इस सीरीज़ के बंद होने के ज़्यादा चांसेस हैं, कुर्रश उरहान के, अगर इसको कंपेयर किया जाए सुल्तान महमद फ़ातेह सीरीज़ से। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ आप कौन-सी सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी आप कौन-सी सीरीज़ को देखना चाहते हैं?
और आप भी चाहते हैं कि ये सीरीज़ बंद ही हो जाए, इसमें वैसे भी देखने लायक तो कुछ है ही नहीं। और जो मैंने बात की थी कि एक ऐसी न्यूज़ दूँगा जो आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक लगेगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा, वो खबर है यगीद के हवाले से। जैसे कि पिछले एपिसोड के अंदर जिस तरह दिखाया गया है कि यगीद मर चुका है, ऐसा लगता है नहीं होने वाला। क्योंकि वहाँ पर मैंने पहले ही पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि वहाँ पर जिस आदमी को दिखाया गया था मरते हुए वो यगीद है ही नहीं था। और दूसरा महमद बुज़दार को अच्छी तरह जानते हैं, वो अपनी सीरीज़ के अंदर जो मुर्दे होते हैं उनको ज़िंदा करने में वैसे भी माहिर है। यहाँ पर तो पहले ही हिंट दे दिया गया कि मरने वाला इंसान जावेद नहीं हो सकता। और साथ में तुर्की सीरीज के अंदर जब भी किसी अदाकार की अलहदगी होती है, वो सीरीज को छोड़ता है या उसका किरदार खत्म किया जाता है, तो उस एपिसोड आने से पहले ही हमें उसके ऑफिशियल उसका जो अकाउंट होता है उस एक्टर का वहां से भी, और दूसरा उसके ऑफिशियल जो पेजेस वगैरह होते हैं उस सीरीज के वहां से भी खबर सामने आ जाती है कि इसका किरदार खत्म कर दिया गया है। लेकिन यगीद के हवाले से ऐसी खबर कोई भी सामने नहीं आई। अगर अगले एपिसोड के अंदर आपको यगीद दोबारा जिंदा नजर आए तो इसमें ज्यादा हैरान ना होइएगा, क्योंकि महमद बुज़दार ऐसी चीजें करने में माहिर है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कुर्लिश उरहान और मोहम्मद फातिह सीरीज के अंदर में से कौन सी सीरीज को देखना चाहते हैं, और वाकई चाहते हैं कौन सी सीरीज बंद हो जाए कि उस सीरीज के अंदर उसकी स्टोरी को लेकर बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।